बैक टू माई चैनल। आज अपन कंपाउंडिंग के बारे में समझेंगे एंड उसकी पावर क्या क्या होती है, उसकी पावर से क्या मैजिक हो सकता है उसके बारे में अपन समझेंगे। काफ़ी सारे मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। पहले अपन बात करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। इसमें क्या होता है, आपका जो भी आप कमा रहे हैं, जो भी पैसा आप कमा रहे हैं उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, आपको 1 साल बाद 10 रुपये इंटरेस्ट मिलता है, तो 1 साल के बाद आपकी वैल्यू क्या हो गई 110। तो अब आपको उसके नेक्स्ट ईयर 110 पे इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि सिर्फ 100 रुपये में इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन शॉर्ट आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट में मिल रहा है कि जो भी आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं आपको नेक्स्ट ईयर फिर उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो इसमें आपकी वैल्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है, बिकॉज आप इंटरेस्ट दोनों में कमा रहे हैं। अपने इंटरेस्ट में तो कमा ही रहे हैं, प्रिंसिपल में भी कमा रहे हैं। इसका अगर मैं आपको कंपैरिजन दूँ सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, तो अगर समझ लीजिए आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं वन टाइम एंड इंटरेस्ट रेट 12% है, तो 1 साल बाद तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, 1,12,000 1,12,000। बट वही अगर आप 5 साल बाद देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 1,60,000 रुपये, मतलब 12,000 रुपये साल का है, इंटू 5 60,000 रुपये आपका इनकम है। तो 1,60,000 रुपये आपकी वैल्यू रहेगी 5 साल बाद। एंड वही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 1,76,000। इसका डिफरेंस काफ़ी कम है 5 साल में, बट यही आप 30 साल में डिफरेंस देखिए। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 30 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रहेगी सिर्फ 4,60,000, बट वहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट में ऑलमोस्ट 30 लाख रुपीज़ हो जाएगी। मतलब 1 लाख रुपये 30 लाख बन जाएंगे 30 साल बाद। ये कोई गलत डेटा नहीं है। आप ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर करके आप सर्च करिए, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी, आप उसमें ये डेटा डाल के चेक कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको इससे और समझेगा कि आप दोनों ग्राफ देखिए कि ये 5-6 साल तक ठीक ज़्यादा गैप नहीं है, बट धीरे धीरे इसका गैप बढ़ते जाता है, बहुत ही ज़्यादा गैप हो जाता है आगे जाके। इसलिए अपन बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में जितना टाइम आप ज़्यादा बिताएंगे उतना आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, बिकॉज गैप काफ़ी बढ़ते रहता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। फिर अपन पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करेंगे कि अगर आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं एंड इंटरेस्ट रेट समझ लीजिए 12% है, तो आप ये टेबल में देख सकते हैं कि 1 साल बाद आपकी वैल्यू रहेगी 1,20,000। आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा 1,20,000 एंड आपकी टोटल वैल्यू रहेगी 1,28,000। वही 10 साल बाद देखेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपने 12 लाख रुपए कर रखी है एंड उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट डबल 23 लाख के आसपास रहेगी। वही 20 साल बाद देखेंगे तो 24 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है एंड ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपये आपके वैल्यू है। एंड 30 साल बाद देखेंगे तो 36 लाख आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है एंड ऑलमोस्ट 3.5 करोड़। हाँ, आप देखेंगे 20 साल तक से भी 1 करोड़ हुआ है, बट वो नेक्स्ट 10 साल में ऑलमोस्ट 3.5 गुना हो गया है। तो यही मैं बेनिफिट की बात कर रहा हूँ कि जितना आप टाइम ज़्यादा बिताएंगे उतना ये गैप ज़्यादा बढ़ते जाएगा। एक साल में आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा जितना आप पूरे 10 साल में नहीं कमाए हैं। अपन कहाँ पे थे, हाँ इसी का फिर यहाँ पे ग्राफ है। अगर आप देखेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट एकदम लाइन से धीरे धीरे बढ़ रहा है, और आपकी जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो देखिए कैसे धीरे धीरे ऊपर की ओर और जा रही है, ये गैप और बढ़ते जा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली 30 साल बाद आपने इन्वेस्ट कर रखा होगा 36 लाख रुपए एंड उसकी वैल्यू होगी ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ रुपए। इसको अपन और एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि वाई स्टार्टिंग अर्ली इज़ इंपॉर्टेंट। समझ लीजिए 3 लोग हैं ABC। ए 20,000 रुपये 20 साल की एज में 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट चालू करता है, सिर्फ 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। बी जो है वो 30 साल की एज में चालू करता है एंड ए से डबल इन्वेस्ट करता है एंड डबल टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करता है। एंड सी जो है वो 40 की एज में चालू करता है एंड 40,000 पर मंथ इन्वेस्ट करता है एंड 20 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। तो जब ये तीनों 60 साल के पहुँचेंगे तब इनकी वैल्यू क्या रहेगी, ये देखिए सिंपल सा है। ए ने इन्वेस्टमेंट से 12 लाख रुपए किया है एंड 60 की एज में उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 8.35 करोड़ रुपीज़ है। एंड बी ने 48 लाख से इन्वेस्ट किया है एंड उसकी वैल्यू 6.5 करोड़ है। एंड सी ने ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है बट उसकी वैल्यू सिर्फ 4 करोड़ है। आप देख सकते हैं ए ने सबसे कम इन्वेस्ट किया है और उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, बिकॉज उसने जल्दी शुरू कर दी। इसलिए कोई भी टाइम अगर आपकी एज आज 30 भी है 35 भी है तो आप चालू करिए एंड वो धीरे धीरे मैजिक अपने आप देखेंगे। थोड़ा सा अमाउंट डालिए, ज़्यादा अमाउंट नहीं है। मैंने सिर्फ 10,000 रुपये महीने से चालू किया, आप 5,000 डालिए, 1,000 डालिए, जितना भी आपके पास है उतना से डालिए, क्योंकि धीरे धीरे आपको सीखने मिलेगा। समरी क्या है, जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग की पावर का बेनिफिट मिलेगा। एंड ये कोड बहुत ही अच्छा लगता है, टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। आजकल सब लोग टाइमिंग द मार्केट के पीछे हैं कि मार्केट कम हुआ तो मैं ख़रीद लूँगा, बढ़ेगा तो मैं बेच दूँगा, बट किसी को नहीं पता है कि कब गिरेगा कब बिकेगा। इसलिए आप बस मार्केट में टाइम बिताइए एंड आपके पास पैसा नहीं है तो छोटे से शुरुआत करिए, बट जल्दी शुरुआत करिए। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको सीखने मिला हो। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो ज़रूर आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हर ऑल्टरनेट डिस वीडियो डालता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत सीखने मिलेगा। थैंक यू एवरीवन।